हेलो एवरीवन, दिस इज़ घनश्याम कुमार। वेलकम बैक वंस मोर। प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग सुरक्षित और स्वस्थ होंगे इस समय में, इस काल में। चलिए, हम लोग वॉइस पढ़ रहे थे। वॉइस के कई रूल्स हम बेहद ही खूबसूरत तरीके से उसका अध्ययन किए, पढ़े और उससे संबंधित बहुत सी एक्सरसाइज को या एग्जाम्पल को हम लोगों ने देखा। आशा कर रहा हूँ कि आपको वॉइस अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा और इससे संबंधित जितने भी आपके डाउट्स हैं वो आप खुद अब क्लियर कर पा रहे होंगे, नहीं समझ पा रहे होंगे। चलिए बच्चों, इसके पहले यदि आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। उससे थोड़ा आत्मविश्वास बढ़ता है। मेरा, आपका तो बढ़ेगा ही। जब हम हैं मतलब दोनों हैं। चलिए अब शुरू करते हैं बच्चों। वॉइस की कड़ी में आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो होगा हमारा रूट सेंटेंस। क्या होगा? रूट सेंटेंस। जैसा आप देख सकते हैं, ये रूट सेंटेंस क्या है? रूट सेंटेंस क्या है? अगर इसकी बात करें तो बच्चों, रूट सेंटेंस को हम अपने समझने के लिए हम इल मैनर्ड मीनिंग भी कह सकते हैं। इल मैनर्ड मीनिंग का मतलब क्या है? अगर रूट सेंटेंस की बात करें तो इन मैनर्ड मीनिंग का मतलब ये है कि इसका जो स्ट्रक्चर होगा, यानी जो रूट सेंटेंस होंगे उसका जो स्ट्रक्चर होगा, समझिए बात को ध्यान से, है यूथ, आप भी, उसका जो स्ट्रक्चर होगा बच्चों वह एक्टिव वॉइस में होगा, लेकिन उसका जो मीनिंग्स होगा अर्थात जो अर्थ निकालेंगे वो पैसिव वॉइस में होते हैं। यानी यूँ कहें कि उसका स्ट्रक्चर दिखने में तो एक्टिव वॉइस दिख रहा है, लेकिन उसका अर्थ, मीनिंग पैसिव वॉइस में होते हैं। जैसे कि बाद में, पहले स्ट्रक्चर की बात करें। स्ट्रक्चर, रूट सेंटेंस के स्ट्रक्चर जो होते हैं एक्टिव वॉइस में होते हैं, लेकिन उसके जो मीनिंग होते हैं वे हमारे पैसिव वॉइस में होते हैं। ठीक, ये जो रूट सेंटेंस है उसका स्ट्रक्चर एक्टिव वॉइस में बना रहेगा और मीनिंग पैसिव वॉइस में होंगे। ठीक, अब चलिए देख लेते हैं स्ट्रक्चर क्या होगा और उसका पैसिव वॉइस बनेगा क्या, उसकी चर्चा कर लें। तो आपको समझ में आया कि मैं क्या कह रहा हूँ। बनावट देखा जाए तो एक्टिव वॉइस में होगा, लेकिन उसी बनावट जो एक्टिव वॉइस है उसका अर्थ देखे तो पैसिव वॉइस में रहता है। इतनी बात क्लियर होगी। चलिए अब एक्टिव वॉइस की बात कर लें कि जो रूट सेंटेंस है उसके एक्टिव वॉइस की बनावट। बच्चों ये सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट हमारा वह क्या होगा? नॉन लिविंग अर्थात निर्जीव डूअर होगा, करता। ठीक, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या एस ओ आर करके लिख सकते हैं। आर माने अथवा वर्ब की सेकेंड फॉर्म आएगा प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा क्या होगा? एक्टिव वॉइस की बनावट होगी। अगर इसी में एक जैसे जोड़ दें, जैसे मैंने लिख दिया हूँ रोज स्मेल्स स्वीट, तो देखिए सब्जेक्ट नॉन लिविंग डूअर है, स्मेल्स क्रिया में एस आई एस, स्वीट ऑब्जेक्ट हो गया। अब इसका जब पैसिव वॉइस बनेगा ऊपर जो दिया हुआ है, तो बच्चों ये जो सब्जेक्ट है इसी सब्जेक्ट को हम लिखेंगे पहले। अब यहाँ इसको हम शॉर्ट में लिख दे रहे हैं NLD। ठीक है, ये हमारा हो गया नॉन लिविंग डूअर। ठीक, प्लस चेंजिंग में यहाँ देखिए एम नहीं होगा बच्चों, इज आर या वाज वर, ये होंगे प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस अपनी तरफ से यहाँ एक वर्ड जोड़ेंगे व्हेन प्लस इट। दूसरी चीज़ बच्चों, जो सब्जेक्ट वर्ब आपको यहाँ दिख रहा है वही वर्ब यहाँ होगा। यानी अगर यहाँ इज है तो यहाँ इज होगा, यहाँ आर है तो यहाँ आर होगा, यहाँ वाज है तो वाज होगा, वर है तो वर होगा। तो यानी ये जो वर होंगे तो सेम हम ये भी लिख सकते हैं इज आर वाज वर प्लस ऑब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म।
तो ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया। अब इसी को हम बनाएं तो लिख सकते हैं रोज इज। अब ऑब्जेक्ट देखिए इसका क्या है, स्वीट। स्वीट व्हेन इट इज, देखिए यहाँ इज है तो यहाँ भी इज होगा। स्मेल्ट, समझ में आया? चलिए अब इसको हम रूल से समझ रहे। रूल तो आपके सामने मैंने लिख दिया है और आपको अब दिख भी रहा होगा, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि यदि एक्टिव वॉइस की बनावट ऐसी हो तो पैसिव वॉइस की बनावट ये होगी। ऐसे मतलब क्या, देखिए आपके सामने दिख रहा होगा। यदि एक्टिव वॉइस की बनावट सब्जेक्ट में बच्चों NLD हमने लिखा हुआ है। NLD का मतलब नॉन लिविंग डूअर हो, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में SIS या फिर वर्ब की सेकेंड फॉर्म ऑब्जेक्ट हो, तो पैसिव वॉइस की बनावट सब्जेक्ट वही NLD प्लस इज आर वाज वर्ब में से कोई एक अकॉर्डिंग टू द वर्ब, ठीक, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस व्हेन प्लस इट प्लस इज और वाज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यही हमारा क्या होगा, पैसिव वॉइस की बनावट होगी। अब इसी को एक बार और समझा दे रहे हैं, इसी जैसे को। अब जो जैसे हमने बच्चों यहाँ लिखा हुआ था उसी जैसे को समझते हैं फिर एक दो। जैसे मैंने लिखा था रोज, स्मेल्स स्वीट, ठीक। तो आपने देखा ये सब्जेक्ट है, ध्यान दीजिएगा, ये वर्ब है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक। ये एक्टिव वॉइस में है, क्या है, एक्टिव वॉइस। जब हम इसकी पैसिव वॉइस की बात करेंगे बच्चों, किसकी, पैसिव वॉइस की बात को ध्यान से समझिएगा बच्चों। क्या है कि जब तक आप कोई भी चीज़ बहुत ही ध्यान से सुनेंगे नहीं तब तक आप समझेंगे नहीं, तब तक आप समझेंगे नहीं, खास करके किसी रूल को, खास करके किसी रूल को। तो आप अंग्रेजी व्याकरण सीख रहे हैं, इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहे हैं और उसमें आज हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत वॉइस पढ़ रहे हैं। तो वॉइस समझिए आज समाप्त हो जाएगा, इसके बाद वॉइस का कोई भी पार्ट नहीं बचना है, ये समझिए आज वॉइस लास्ट है, ठीक। तो आप देखेंगे वॉइस, तो वहाँ हो जाएगा यही बच्चों, जो सब्जेक्ट यहाँ है, ध्यान दीजिएगा मेरी बातों को, ध्यान समझिएगा मैं क्या कह रहा हूँ। जो सब्जेक्ट वही यहाँ पर है वही सब्जेक्ट हम यहाँ लिखेंगे, तो वही सब्जेक्ट लिखेंगे तो जाएगा रोज़, क्या जाएगा, रोज़। प्रेजेंट इंडिफिनिट होने के कारण हम लिखेंगे इज, ऑब्जेक्ट हम लिखेंगे यहाँ, जैसा कि इस सूत्र में रूल में आप देख रहे होंगे, रोज इज स्वीट व्हेन इट। अब जो वर्ब यहाँ है बच्चों वही वर्ब हम यहाँ लिखेंगे। अगर देखिए यहाँ इज है, हम यहाँ वाज कर देंगे तो भी वाक्य क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक। अगर यहाँ वाज है हम यहाँ इज कर देंगे तो भी वाक्य गलत हो जाएगा। यहाँ इज है हम आर कर देंगे, वाक्य गलत हो जाएगा। कहने का तात्पर्य है कि जो सब्जेक्ट यहाँ जो वर्ब यहाँ है वही वर्ब आपका यहाँ होगा। व्हेन इट इज स्मेल्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म स्मेल्ट, ठीक। आशा कर रहा हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए तो दो एक उदाहरण और लेते हैं, क्यों नहीं, ज़रूर, ऑफ कोर्स। अब देखिए अगर मैं लिखूं दिस टेस्ट्स डिलीशियस, ठीक है बच्चों। अब इसका हम पैसिव वॉइस बनाएं तो हमारा एक्टिव वॉइस है। अब इसकी पैसिव वॉइस की बात करें तो बच्चों यही इसी सब्जेक्ट को हम पहले लिखेंगे, तो पैसिव वॉइस बनाएं तो यही सब्जेक्ट हम पहले लिखें नॉन लिविंग डूअर को, तो जाएगा दिस, है ना आसान। इज क्रिया में SIS है तो इज लिखेंगे, ठीक, क्यों, क्योंकि यहाँ दिस लगा हुआ, दिस के साथ इज का प्रयोग करते हैं, एज यू नो वेरी वेल, जैसा कि आप अच्छी तरह से जानते भी होंगे। ये तो इतना बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम पिछले क्लास से यानी पिछले वीडियो से पढ़ते पढ़ते बहुत आगे आ चुके हैं। मैं दावा कर रहा हूं कि जो बच्चे शुरू से लेकर के अब तक के वीडियो लगातार अच्छी तरह से सुने होंगे, देखे होंगे, उनको अंग्रेजी में कहीं भी कोई भी कोर कसर छोड़ूंगा नहीं। उनको अंग्रेजी में जो भी उनके
क्यूज हैं या फिर जो भी उनके डाउट्स हैं वो खुद अब क्लियर करना जान चुके होंगे। चलिए, दिस डिश इज़ डिलीशियस, ये हमारा ऑब्जेक्ट है यहाँ का, तो डिलीशियस। व्हेन इट इज़ थर्ड फॉर्म टेस्टेड। ठीक बच्चों, तो बच्चों आपको ये समझ में आया होगा। चलिए एक बार और समझते हैं। तो ये लिखा हुआ है दिस डिश टेस्ट डिलीशियस, तो जो सब्जेक्ट यहाँ है उसी सब्जेक्ट को हम यहाँ लिखेंगे। उसके बाद प्रेजेंट होने के कारण इज ऑब्जेक्ट हमारा डिलीशियस, व्हेन इट इज़ टेस्ट। ध्यान दीजिएगा जो वर्ब यहाँ है वही वर्ब यहाँ होना चाहिए, तब वाक्य यानी पैसिव वॉइस इसका सही होगा। ठीक, चलिए दो एक और उदाहरण लेते हैं। This box weight heavy। ठीक, ये हमारा एक्टिव वॉइस हो गया, पैसिव वॉइस। ठीक, तो दिस बॉक्स ये हमारा सब्जेक्ट होगा। क्यों, समझ में आ रहा ना क्या कह रहा हूँ। दिस बॉक्स ये हमारा सब्जेक्ट, तो हमने लिखा दिस बॉक्स। दिस बॉक्स पास्ट इंडेफिनिट तो हो जाएगा वॉच वेट। व्हेन इट वॉज वेट वेट। समझ में आया बच्चों। तो आपके सामने ये इतने एग्जाम्पल, ऐसे बहुत से एग्जाम्पल आपके सामने आएंगे और आप उसको आसानी से सॉल्व कर पा रहे होंगे। ठीक, तो बच्चों इसको आप नोट करिए, फिर हम अगले उदाहरण की तरफ बढ़ते हैं। तो बच्चों अगला एक उदाहरण, लास्ट उदाहरण देखते हैं। क्विनाइन टेस्ट बीटर। क्विनाइन जिसको आप लोग क्विनाइन पढ़ते हैं, क्विनाइन टेस्ट बीटर। तो हमारा पैसिव वॉइस जब बनाएंगे बच्चों, तो पैसिव वॉइस होगा क्विनाइन इज बीटर व्हेन इट इज टेस्टेड। ठीक, ये हमारे रूट सेंटेंस के इतने एग्जाम्पल आपके सामने हैं। बच्चों आज पैसिव वॉइस यहीं समाप्त हुआ। यदि आपके पास और भी कोई ऐसे जैसे हैं जो आपको नहीं समझ में आ रहे होंगे, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं कि सर ये नहीं समझ में आया, तो उससे संबंधित अगले वीडियो में मैं आपको उस क्विज का या उस डाउट्स को मैं आपके सामने रखूँगा, क्लियर कर दूँगा। ठीक, और आज पैसिव वॉइस मेरी तरफ से यहाँ पे समाप्त हुआ। अगले क्लास में या अगले वीडियो में जो आपके सामने होगा, हम लोग पढ़ेंगे नरेशन। क्या पढ़ेंगे, नरेशन। नरेशन को एक दूसरी तरीके से पढ़ने की कोशिश करेंगे, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। कम से कम 2 नंबर उससे भी आएंगे, या फिर अगर आपके पास नॉलेज है तो आने वाले समय में आप कॉम्पिटिटिव के एग्ज़ाम में भी उसका फ़ायदा ले सकते हैं। ठीक, और चलिए मिलते हैं हम अपने अगले क्लास में। तब तक मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, और हाँ, बाय बाय। कुछ नहीं।